सबसे पहले तो आप ये पिक्चर देखिए जो स्क्रीन पर नजर आ रही है। इस पिक्चर में आपको साफ समझ में आ रहा है कि डॉटर खाला कितनी ज्यादा इरिटेटिंग है इस इरिटेटिंग औरत से। आपको मैटर समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं मैटर समझाने के लिए ही हूँ। यहाँ पे चालू अपनी फिश बना रही है। फिश बना नहीं रही, एक्चुअली सब कुछ हुआ रखा है, बस आ गई है कढ़ाई में डाल के। इतनी दूर 4 किलोमीटर दूर खड़ी होकर अपने हाथ को लंबा कर, जैसे कानून के हाथ लंबे हो जाते हैं, उसको तलने के लिए। नॉन स्टिक कढ़ाई है, नई कढ़ाई है, और इसको जाहिल को इतना नहीं पता कि स्पैचुला जो है वो स्टेनलेस स्टील का उस कढ़ाई में मत करो। क्या तुम्हारे पास सिलिकॉन वाले कुछ नहीं है, या तुम्हारे पास वुडन वाला नहीं? हुआ ये है कि मैं वैसे पूरा व्लॉग मैंने अभी नहीं देखा था, लेकिन चालू अपी आई है किचन में, और किचन में आने के बाद वो कहती है, फ्रेंड्स आज हम ना फिश खाएंगे, क्योंकि खाने में जो है ना हम तरी वाली फिश नहीं बना रहे, क्योंकि उसके साथ रोटी चावल वो ज़्यादा खाया जाता है, क्योंकि हम तो डाइट कर रहे हैं। देख लो हमारी डाइट, जब से फनी गए हैं उनके बैराग में सूख के कांटा हो गए हैं हम। क्योंकि उससे पहले वो जो मेहंदी कलर की कुर्ती लेकर आए थे ना, हम वो पहन पहन के दिखा रहे थे लोगों का मुंह बंद करने के लिए। सबने कहा था, फनी ने भी कहा था, नहीं आएगी नहीं आएगी, देखो हमारी तो आ गई। और आते के साथ ही बिना नहाए धोए हमने ये मटक भी ली। फ्रेंड्स मैंने एक ना एक बार तो सारे काम कर लिए, कितना बड़ा एहसान किया है मैंने। बस अगर नहीं किया था ना तो कभी फिश नहीं बनाई थी। बेटी गाला पीछे से किलस रही है बराबर में से, आ गई है मेरा भेजा खराब करने के लिए। ना खुद करती है ना किसी को करने देती है, और पूरे दिन किचन में फैला के रखती है, फिर मुझे ही करना पड़ता है। तो लिटरली वो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बेचारी मुंह फुला के खड़ी हुई। अभी क्या करा, ये लाइफ तुमने चूज करी, तो मैंने कोई फिश नहीं बनाई है इंशाल्लाह। अभी इसका मैं सबूत भी आपके साथ पेश करूंगा, तो इंशाल्लाह हम आपको फिश बना के खिलाएंगे। शर्म तो तुझे आएगी नहीं, ओहो सॉरी, खिलाएंगे नहीं दिखाएंगे। शर्म तो इस औरत को बिल्कुल भी नहीं आती है। मतलब किसका क्रेडिट कैसे खाना है ना, ये इससे सीख लो। मैरिनेट किया हुआ रखा है थाली में, मैरिनेशन तैयार है, कढ़ाई में तेल तैयार है, और उसमें 3-4 पीस भी डाल रखे हैं, जो कि ऑफ कोर्स डॉटर खाला तल रही थी। क्योंकि डॉटर खाला ने उसमें जो मसाले वगैरह डाले होंगे तो वो अपने हाथ से मैरिनेट करे होंगे, चलाए होंगे, तो उनके जो पाम है ना वो दोनों के दोनों, मतलब जो हथेली है वो हल्की सी येलो हो रही है, क्योंकि इसमें हल्दी या हल्का सा माइल्ड सा फूड कलर या कुछ भी चीज़ ऐसे डालता है कलर के लिए, या मिर्च भी होती है, तो थोड़ा बहुत आप जब उसमें मसाला सा बनाते हो ना तो वो हाथ पर लगता है। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि चालू के हाथ बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, और शर्म तो इसको बिल्कुल भी नहीं आती। दूसरों के नाखून कटवाती रहती है, और खुद अपने एक छोटा सा बच्चा होने के बावजूद भी इतने बड़े बड़े नेल्स बढ़ा कर रखती है, गंदी। चलो एक हाइजीन अनहाइजीन तो अलग देखा जाए, बात इसकी है कि कम से कम एटलीस्ट बच्चे को ना चुभ जाए, इस बात का ही ख्याल रखो। तो मैं आपके साथ एक स्क्रीनशॉट और से शेयर करूंगी, लेकिन यहाँ पर नहीं, कम्युनिटी पर लगाऊंगी, यहाँ मत देखिएगा प्लीज। तो उसमें आपको 2 चीजें देखने को मिलेगी। एक तो ये कि डॉटर खाला एक कटोरे से कुछ पलट रही हैं, मतलब कुछ डब्बे से पानी फेंक रही हैं, और उसी में ही डॉटर खाला के हाथ भी दिखाई दे रहे जो हल्के से येलो से हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हाथ से मैरिनेशन किया है। और उसी में ही चालू का हाथ नजर आ रहा है जो स्पैचुला लेकर खड़ी हुई है हाथ में, और उसके हाथ बिल्कुल क्लीन है। दोनों के हाथों के कलर भी आपको दिख जाएंगे, लेकिन जहां चालू का हाथ है ठीक उसके पीछे देखिए, थोड़ा सा जूम कर देख लीजिएगा, वहां पर एक छोटी प्लास्टिक की टब रखी हुई है, और उस टब में आप गिनती कीजिए बच्चे की फीडर बोतल कितनी सारी हैं। मतलब 2 ब्लू कलर की, एक पिंक कलर की, और वाइट कलर की, तो बहुत ही सारी। इतनी सारी तो इसने फीडर बोतल तैयार करके रख रखी है बच्चों की। मतलब क्या करके छोड़ेगी भाई ये औरत, इतनी लीचड़ और इतनी गंदी है कि खुद के बच्चे की बोतल धोने की भी इस औरत को फुर्सत नहीं है। ये वजह है कि गंदी बोतलें पड़ी रहती हैं, कोई नहीं है धोने वाला, तो ना से ही अपना ऐसे ही करती रहती है काम। कोई बात नहीं, बहुत पैसा है, बहुत आ जाएंगी, बहुत कर लेंगे। अब लोग कहेंगे अरे तो क्या हुआ, उनके पास पैसा है, उनका बच्चा है, तो तुम भी यही सब करो, उनसे सीख सीख कर। यूट्यूब चैनल खोलो, पति को माँ बाप से दूर कर ले आओ, माँ की छाती पे मूंग दलने के लिए पूरे कुनबे को उनके ऊपर लाकर रख दो, फिर कैमरा उठाकर उनके सामने ये कहलवाओ, अम्मी आप हमें यहाँ से भगा तो नहीं दोगी, और उसके बाद पैसे के बल पर सबको नीचा दिखाओ, उनका क्रेडिट खा जाओ। अच्छा खासा डॉटर खाला ये सारे काम कर रही थी, क्योंकि डॉटर खाला ये ग्रेवी में इसको तल रही थी तेल में मसाला वगैरह लगा के। तो उसके बाद फिर जब ये तल जाती है ना फिश, उसके बाद मसाला तैयार करते हैं और वो ग्रेवी वाला बनता है। अच्छा भाई, अब ये तो हो गया फिश।
तो मैं आपको बताऊंगी कि ये फिश का फंडा है क्या, तो चालू अप्पी को अचानक से फिश याद क्यों है। भाई साहब, चालू अप्पी एक नंबर की चतुर चालाक औरत, और इसे नकल करनी है आज भी भाभी की, और भाभी की तो न जाने कितने लोग नकल करते हैं, है किसी लायक नहीं, लेकिन भाई साहब भाभी की नकल करनी है। लेकिन मैं तो भाई साहब इस मोमेंट पर सिर्फ एक ही बात कहूंगी, कौवा चला हंस की चाल, वो अपनी चाल भी भूल गया। तो इस एक ही फोटो में ये आपको दोनों तीनों चीजें नजर आ गई कि चालू के हाथ में कोई मसाला नहीं लगा हुआ है, उसके हाथ बिल्कुल येलो नहीं है। डॉटर खाला के हाथ जो डब्बे से पलट रही है, उनकी हथेली आप देखोगे तो येलो कलर की हो रही है। एंड देन पीछे जो है वो बॉटल में इतने सारे टब में इतनी सारी फीडर बॉटल भरी हुई रखी हुई है। ऑफ कोर्स वो डॉटर खाला ने धो के उल्टा करके उसको वो वहां पे रखी हुई है। तो हम ये फिश बनाएंगे और उसकी रेसिपी भी दिखाएंगे, बहुत अच्छी बनती है ये, काम करे कोई और नाम करे ये चालू अप्पी। इतनी ज्यादा शातिर औरत है ना, इतनी ज्यादा चालाक लोमड़ी है। पता नहीं लोग कहते रहते हैं इसको अल्लाह ताला क्यों नहीं कुछ चीजों में सजा देता या बताता या कुछ भी इसको दिखाता है कि ये टाइटल में डालेगा इंसान गलती करके ही सीखता है। भाई तू गलतियों का पुतला है। अब मुझे डॉटर खाला से कोई खास हमदर्दी है नहीं, लेकिन इंसानियत के नाते ना एक बार एक चीजें समझ में आती है। भाई तू बताई देती कि खाला ने ये सब कुछ करके रखा, मैं सिर्फ करछी हिलाने के लिए आई हूँ। कहती ऐसी रस्से वाली बनती है हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ पे वैसे बनती है, पर हमने कभी दिखाया नहीं व्लॉग। देखा, मेरी बातें दोहरा रही है। अब जो लोग ये कहते रहते हैं ना कि हाँ इसको पॉडकास्ट सुनती है भाई, सुनती है, और पक्का सबूत है मेरे पास कि मेरे पूरे पॉडकास्ट सुनती है, मेरे पूरी लाइव सुनती। अब क्यों सुनती है ये तो भाई जाके उसी से पूछ लो। तो मैंने बोला था कि डॉटर खाला बनाती हैं, और डॉटर खाला से क्यों नहीं सीखा मैडम ने, जब मैडम ने अपना वो फिश वाला पॉडकास्ट डाला था। मुझे पता है क्योंकि आपने उस टाइम पर जब ये कंसीव करना चाहती थी और ट्रीटमेंट चल रहा था, तो उस दौरान इसने बहुत फिश खाई है। फिर चाहे ससुराल में जाके फिश खाई हो, फिर चाहे डॉटर खाला से बनवाकर उनके घर में फिश खाई हो, फिर चाहे यहाँ आने के बाद खाई हो, यहाँ जाने से पहले खाई हो, इतना फिश खा रही थी ये 15 दिन में। मेरे ख्याल से तो 8 बार कम से कम इसने फिश खाई होगी। और मैं इतना ज्यादा बोल भी रही थी तो कोई एक मेडिकल लाइन से थे शायद इसी चीज से, तो उनको थोड़ी जानकारी थी। उन्होंने मुझे कमेंट में बताया था कि ऐसे टाइम पर जब आप मतलब ये सारे अगर इस तरह का प्रोसेस में जा रहे हो, तो उसमें आपको फिश के लिए बोलते हैं, कुछ एग वैग का कुछ चक्कर होता है, जब वो एग वगैरह जो बनते हैं ना उससे फायदा होता है। और फिर जब दूसरी बात ये कि ये तो चलो प्रेगनेंसी के लिए बात है, लेकिन चालू अप्पी को पहले से बहुत ज्यादा एग पसंद, फिश पसंद है। लेकिन मैडम को हमने कभी नहीं देखा, ना कभी सुना, ना कभी रेसिपी डाली, ना उनके मुंह से सुना। बस मटन मटन मटन, अचारी मटन मटन, ये चिकन, ये खड़े मसाले का चिकन, बस यही। अम्मी भी बस यही बनाती रहती थी। फिश किसको बनानी आती है? डॉटर खाला को या फिर बाजा खाला को। तो इसलिए जब जब इसने बनवाया उनसे बनवाया। कभी इसने ये नहीं कहा कि हमारी अम्मी फिश बहुत अच्छा बनाती, क्योंकि इनकी अम्मी लोगों को उल्लू बहुत अच्छा बनाती है। सलाम छोटो को बड़ों को, अम्मी का प्यार भरा सलाम। जब से इस तरह के सलाम करने पर लोगों ने जबरदस्त तरीके से क्रिटिसाइज करा है, तो अब सिर्फ नॉर्मल वे में बोलती हैं सलाम, छोटों को बड़ों को सबको सलाम। अब प्यार से ऐसे बोलते थे, लेकिन छोटों को बड़ों को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम ऐसा बोलना चाहिए। सलाम ही गलत बोलते, क्योंकि एक बार के सलाम गलत करने पर आप उसके मीनिंग बदल देते। और जिनको चाहिए कि सलाम के गलत बोलने से या गलत अल्फाज यूज़ करने से उस पर क्या असर होता है, किसका क्या मीनिंग होता है, तो ऐसी बहुत सारी शॉर्ट वीडियो है, आप डालकर देखिए गलत सलाम पढ़ने के क्या नतीजे या गलत सलाम पढ़ने के क्या मीनिंग है। तो आ जाते हैं फिश के फंडे पर। तो ये आगे कह रही है, तो आपने पता नहीं हमने कभी आपको रेसिपी क्यों नहीं दिखा, क्योंकि ज्यादातर रेसिपी जो ना लाइमलाइट में तब आई थी जब ये कंसीव करने की प्लानिंग में थी, लेकिन बहुत यम बनती है। अब ये पीछे हटी, क्यों पता है क्यों? क्योंकि जब आप फिश में क्या ना थोड़ा वाटर कंटेंट होता है, तो जब आप फिश को मैरिनेट कर देते हो और उसको आप तलते हो, और वो एक पूरा ही पीस होता है, मतलब आप उसको 2 इंच का पीस समझ लो, 2.5 इंच का पीस समझ लो, तो वो ना जब वो तलता है धीरे धीरे करके, तो वो फुटक करके वो बस्ट होता है, मतलब आप समझ जाओ। जबकि चिकन में ये नहीं होता, फिश में होता है। तो वो जैसे करके फट हुआ होगा, चीज मतलब उसको लगा कि अभी ये छींट आ रही है। चालू अप्पी, तुम चालू नाम जरूर है, लेकिन तुम पकड़ी जाती हो। ये तो छिटक रहा है। हाँ, जैसे तू पहले से तल रही होती तो तुझे पता नहीं, इससे पहले नहीं छिटका होगा, क्योंकि तू तो किचन में अभी जस्ट आई। हाँ छिटकता है, बहुत छिटकता है, क्योंकि खाला बना रही थी, हमारा क्रेडिट तुम खा रही थी। तो फ्रेंड्स, मछली तलते हुए ना बहुत ज्यादा छिटकती है। मछली जल की रानी है, हमें तल के खानी है, तो इसलिए उसको तलते टाइम बहुत सतर्क रहना। खाला देख रही हो, ज्ञान बांट रही है, आता कुछ नहीं है। बहुत ज्यादा सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज्यादा छिटकती है ये। और कहती है, और आज सबका मन था तो
हम लोग फिश फ्राई खाएं। अब इसने ये नहीं बताया कि घर में कौन ऐसा बंदा है जो नहीं खाता है। मुझे जहाँ तक याद है कि किसी भी तरह का कैसा भी नॉनवेज पिज्जा खाती ही नहीं। मतलब डिनर में हम ना रोटी चिकन और राइस वो सब, मतलब रोटी और राइस ना खाएं, हम फिश खाएं, फिश फ्राई खाएं। क्योंकि भाभी ने फिश फ्राई खाई थी, क्योंकि भाभी रोटी चावल नहीं खा रही है, भाभी डाइट कर रही है। मुझे भाभी से पहले पतला होना है। नहीं 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 फनी, मुझे भाभी से पहले पतला होना। भाभी ने कंट्रोल करा है अपने जबान पर, ताला लगाया है, तू मत लगा सकती है। तू लगाएगी तो वाकई में फायदा पाएगी, पर इसको तो फनी की कसम लगती। या फिर भाई साहब वो दूसरा ऑल्टरनेट, पेट पे इंजेक्शन लगाओ और उससे जो है अपनी भूख को कम करो। खाला देख रही है टुकर टुकर, बहुत नौटंकी कर रही हो चालू आजकल। इसलिए रोटी चावल ना खाए, इसलिए हम फिश खाएंगे, है ना। और फिर अब खाला की बात, अरे सीरा वाली ना खाएं, वो तो तैयार कर रही थी। क्यों? क्योंकि उसने मैरिनेशन करके ये फिश फ्राई करने के लिए तल कर रखी थी। उसमें ही तल कर ही पहले उनको जो है अलग रख लेते हैं, और फिर बस मसाला भूनकर आपको जितनी ग्रेवी रसा रखना है उतने ही भर की देर लगती है। उसका मसाला भी वैसे बहुत टेस्टी लगता है, क्योंकि जिस तेल में आप ये फ्राई करते हो उसमें से थोड़ा सा तेल आप निकाल, क्योंकि तेल ज्यादा डालने, मैं क्या करती हूँ थोड़े ही तेल लेकर शैलो फ्राई से भी किया जा सकता है। ये डीप फ्राई करिए, पर शैलो फ्राई में भी, क्योंकि फिश क्या है इतनी सॉफ्ट होती है, वो चिकन से भी जल्दी गल जाती है। तो शैलो फ्राई में थोड़ा सा तेल आप डालते रहो और अपना करते रहो। जैसे जैसे मतलब थोड़ा हो रहा है, जैसे आपके नॉन स्टिक तवे होते हैं उस पर बड़े आराम से, क्योंकि इसकी चिपकने की वैसे खासियत होती है, पर आपके पास अगर नॉन स्टिक पैन है तो बड़े आराम से आपके शैलो फ्राई हो जाएंगे। तो आपका ज़्यादा तेल नहीं लगेगा, लेकिन इसने डीप फ्राई किया है तो जो तेल है वो एक्स्ट्रा निकाल लो। फिर उसी में ही जब ग्रेवी भूनो तो जो तलता है ना उसमें उसका तेल में फ्लेवर आ जाता है। फिर चाहे चिकन हो, मटन हो, चाहे फिर ये फिश। हाँ, सीरे वाली नहीं खाएंगे। सीरे वाली में फिर क्या होता है ना, रोटी और चावल ये सब कुछ खाना पड़ता है, और हमें तो डाइट करनी है। क्योंकि फिश फ्राई जब हम फिश और करी हम जब बनाएंगे ना तो उसमें हम बहुत सारी रोटी और चावल खा लेंगे। अब बेचारी डॉटर खा फिर मेरे लिए कुछ और बनवाएगी। देखो वो परेशान हो रही है, क्योंकि उसके दिमाग में चल रही है खलबली कि अब ये फिश फ्राई जो है स्नैक के तौर पर ऐसे डकार जाएगी, और फिर सब्जी के तौर पर क्या बनेगा। क्योंकि ये अगर ऐसे फिश फ्राई को फ्राई करने के बाद जब मसाला बनाएंगे तो उसके बाद उस मसाले में ये डालते हैं और वो एक तरीके से करी बन जाती है। जब करी बन जाती है तो यानी कि एक टाइम की इनकी सब्जी तैयार हो गई, मतलब वो सालन तैयार होगा। सब्जी तो खैर क्या होगा, वो वेजिटेबल नहीं है, तो वो फारिग हो जाएंगी कि चलो भाई अब ये बन गया है, अपना चलो चला लेंगे। लेकिन अगर ये स्नैक के तौर पर इनको खा जाएगी तल तल के जैसे कि मैंने कहा था मछली जल की रानी है और चालू को तल कर खानी है, तो भाई साहब खाला के दिमाग में खलबली चल गई, क्योंकि खाला ही काम करेगी सारे के सारे। भाई साहब अब मुझे ऐसा लग रहा है कि चालू अप्पी ने यहाँ पे आंटी को रख लिया है एक टाइम के लिए कि भाई चलो सुबह आ जाओ, लेकिन शाम का खाना तो खाला ही बनाएंगे, क्योंकि शाम को आंटी नहीं आएंगी। अब बेचारी परेशान है। अभी जिसकी चालू अप्पी जैसी मालकिन कम भांजी कम घर की जो है परेशान करने वाली औरत हो, अब उस खाला का तो भैया क्या ही कह सकते हैं। लेकिन तली हुई ना इतनी यम्मी बनती है। इतनी सीधे वाली में ना फिर इतनी रोटी और चावल खा लेंगे, क्योंकि वो इतनी यम्मी बनती है ना कि हम इतनी, तेरे पे कंट्रोल ही नहीं है। ये बोलना तेरे को अपने पे खुद पर कंट्रोल नहीं है, इसलिए तू ये तल तल कर खा रही है, या फिर तेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि तू भाभी की तरह से रोटी तू अवॉइड करना चाह रही है, कि आप एक्स्ट्रा रोटी खा लेंगे। एक्स्ट्रा रोटी खाने के मारे बेचारी खाला को परेशान करे। अब खाला बेचारी खिसियानी कहे तो कहे क्या, और एक्स्ट्रा चावल भी खा लोगी तो वैसे राइस के साथ बहुत अच्छा लगता है। इसलिए हम रस्से वाले नहीं बना रहे, और ये और मुंह में पानी आ रहा है, पानी डकार लिया इसने मुंह का, और खाला बेचारी ऐसे हसरत से देख रही है, लगा दी मेरी लंका। और ये पूरे सिनेरियो जो चल रहा है ना, मैं इसके सारे स्क्रीनशॉट आपको कम्युनिटी पर लगा दूंगी, प्लीज देखिएगा जरूर। आपको एक एक मेरे शब्द का एहसास होगा कि हाँ बेचारी खाला के मन में चल क्या रहा है। तो इसलिए हम इसको ऐसे तल रहे हैं। तो इसमें हमने चावल का आटा मिलाया है, सूजी मिलाई है, चल सूजी तो कोई नहीं मिलाता, चावल के आटे मिलाते और थोड़ा सा बेसन मिलाते। चावल का आटा सूजी वो सब डालगा, ऐसे कोई नहीं डालता भाई साहब, सूजी नहीं डालते हैं, चावल के आटे से ही करारापन हो जाता है। थोड़ा सा बेसन डलता है, और अगर आप बेसन ना डालना चाहो तो कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हो, कॉर्नफ्लोर से वो थोड़ा क्रिस्पीनेस आ जाता है। और सारे मसाले डलते हैं इसमें, थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, गरम मसाला, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट। और इसको तलने में टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि ना धीरे धीरे से तलता है, जिससे कि वो गल जाएगा। धीमी आंच पे सीखेंगे इसलिए वो अंदर तक। इतना तो कोई भी बुद्धू भी बता देगा, तुझे नहीं आता जाता कुछ भी। खाला कह रही है
काम हमने करा, नाम अपना लगा दिया, चालू तुम बहुत चालाक हो, ऐसे बता रही है मास्टर शेफ की तरह से खड़ी। आज पहली बार है सारे काम खाला ने कर रखे हैं बेचारी ने, क्योंकि अगर हम इसको जल्दी जल्दी करेंगे ना तो ऊपर से जल जाती है, अंदर से कच्ची रह जाती है। मास्टर शेफ नहीं तो तलते हैं फिर बताते हैं उसको। अब खाला का दिमाग वहां लग रहा है, जला देगी तो मेरा नाम बदनाम कर देगी, फिर मेरे को कहेगी, फिर माँ बेटी मेरे पीछे पड़ जाएंगी। खाला को अंदाजा लग रहा है इतनी दूर से खड़े खड़े कि वो एक तरफ से सीख चुकी है, ये अपनी बकवासी करे जा रही है। तो खाला ने कहा पलटो इसको। अब आगे पलटने के लिए 3 मीटर दूर खड़े होके हाथ को लंबा कर, बस ये झटके ना छिटक जाएगा, अभी तेरे मुंह पे आ जाएगा सीधा छिटक। करना आता नहीं है कुछ भी, दूसरों को भी जिंदगी हराम करनी आती है इसको। मुझे बड़ा तरस आया भाई साहब खाला पे, बेचारी को ऐसा फंसाया, सारा काम उसने किया। और इतनी बड़ी फूहड़ है कि क्या ही कहूँ। ये कढ़ाई नहीं है, इसने माँ से लड़ाई झगड़ा करके ये कढ़ाई नहीं निकलवाई थी, और ये भाभी जी ने लाकर दी थी इनकी अम्मा को। वो बनाती है पापा की सब्जी या कोई भी ऐसी चीज या हलवा या कोई भी चिपकने वाली चीज अगर आप बना रहे हो तो नॉन स्टिक में बनाते हो तो वो चिपकती नहीं है। लेकिन आपको पूरी तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा कि कोटिंग अगर जरा सी भी छुट रही है तो सब बर्तन को आप यूज मत करो, और उस पर जितना हो सके सिलिकॉन के या फिर जो उसके होते हैं ना लकड़ी के, वो वाले स्पैचुला, जो चम्मच, जो भी कुछ है वो यूज करो, तो इसकी कोटिंग लंबे टाइम तक चलेगी। और जो भी आपके हाउस हेल्प है, जो भी बर्तन वगैरह सब मांज रही है, तो वो सॉफ्ट कपड़े से वो अच्छे तरीके से साफ कर, क्योंकि अगर भाई साहब लोहे का जूना लगा दिया तो समझ जाओ फिर खत्म आपका बर्तन। और सबसे अच्छा तो वही है, चलो फिर तुम्हारे पास इतने पैसे तो मेरे सारे पॉडकास्ट सुनते हो, और इस बार नॉन स्टिक हटा दो और हनीकॉम वाले ले आओ। 4-5 हजार रुपए तुम्हारे लिए है ही क्या, 4-5 हजार का एक बर्तन आएगा। 3 किलोमीटर दूरी पे हाथ रख के जो ये तलने की कोशिश कर रही है, जो इससे तला नहीं जा रहा है, क्योंकि इसने पलटा भी ऐसा ले रखा है वो बिल्कुल स्ट्रेट, और उसके बाद इतनी दूर खड़ी हुई है, दिख रहा नहीं है इसको, और करने में लगी पड़ी। और खाला कह रही है भाई तू कितनी पागल औरत है, कब तक ये चौचलेबाजी करेगी, चल अपना सीन शूट कर और निकल यहाँ से, फिर बाकी का काम तो खाला को करना है, ये तो सिर्फ चालू को दिखाना है भाभी की तरह से। और भाभी की लंका लगाने के लिए सारा कंटेंट कॉपी कर लेती है। बेचारी को आखिरकार पछाड़ी जो दिया, खुद तो ये हरकतें करती रहती है और हर चीज में आगे रख देती है। और इसी पॉइंट पर मैं आपको बताऊं, इसी पॉइंट पर जब ये मछली यहाँ पर तल रही है तो 11 मतलब वो जो है 11 मिनट 46 सेकंड पर 11 मिनट 46 सेकंड पर देखोगे तो इसके पीछे जो है ना वो मिक्सी रखी हुई है, जार रखा हुआ है, एक कुकर ढका हुआ रखा है, एक जो है बड़ा सा कैसरोल रखा हुआ है। लेकिन वहीं पर आप देखोगे तो जो अलमीरा है ना, जो मतलब ऊपर की सेल्फ होती है, सेल्फ के नीचे कुछ रेड रेड सा कुछ दिख रहा है, और जब वहाँ पर रेड रेड सा आप कुछ देखोगे तो उसके बाद वहाँ से एक कॉकरोच निकला है, और वो चल के वहाँ से लेकर दूसरे सिरे तक गया है। मतलब आप समझ जाओ कि ये कॉकरोच वगैरह कब होते हैं, जब घर किचन में या कहीं पर भी आप जो है कोई स्मेल, कोई गंदगी या कुछ, एक भी कीड़ा अगर पनप गया, एक भी कॉकरोच अगर पनप जाता है तो उससे ही और ज्यादा हो जाते हैं। यानी कि फिर आपको पेस्ट कंट्रोल करवाना पड़ता है। अभी सोच मैं ये नहीं कह रही कि ये मतलब ऐसा हो रहा है या वैसा हो रहा है, वैसे तो देखो आप क्या ही कह सकते हैं कि अगर आपका घर में एक छोटा, ये है वो छोटे वाले कॉकरोच जो अक्सर कहीं से सामान आया और ये एक आ गया ना, तो भाई साहब एक से ही इतने हो जाते हैं कि बिना पेस्ट कंट्रोल करे हुए फिर ये जाते नहीं है, इनका कोई इलाज ही नहीं है। अभी सोचो देखो, अब तो चालू अपनी सारी मंडली को लेके यहीं पड़ी रही है, पूरा दिन घमासान मचाएगी, किचन में फैलावा मचाएगी, सब कुछ करेगी, गंदगी मचाएगी। तो सोचो और कितने ज्यादा गंदगी यहाँ पर मचा देगी तो कितने ज्यादा और पनप जाएंगे। ऐसे में बेचारी अम्मी जो है वो तो कर भी नहीं सकती, मतलब पेस्ट कंट्रोल तो खैर क्या ही करवाएगी, जब ये ऊपर दफा हो जाएगी, यहाँ से निकल जाएगी सारी पलटन को लेके, जब जाके वो पेस्ट कंट्रोल करवाएंगे। लेकिन कॉकरोच वहाँ पे छोटे वाले जो कॉकरोच होते हैं ना, जो जिनकी तादाद जल्दी बढ़ती है, बड़ों के देखी उनकी तादाद ज्यादा बढ़ती है। भाई साहब मेरे घर में भी हो गए थे एक दफा, पता नहीं कहीं से सामान आया था और वहां से एक आया और मैंने खुद से देखा वो निकला और इधर उधर कहीं चला गया। मैंने कहा चलो छोटा सा ही है। 1-2 दिन बाद नजर आया भैया, वो तो मुझे कई सारे नजर आए। फिर मैंने देखा, फिर कई सारे नजर आए। मैंने फिर पेस्ट कंट्रोल करवाया, एक बार नहीं कम से कम 2 बार हुए होंगे ऐसे। और ये होते ऐसे है कि गलती से अगर किसी के सामान के साथ ये किसी ऐसी जगह पे चले जाओ, किसी एक जगह से दूसरी जगह, फिर वहां पे इतनी तेजी से फैलते हैं, इनकी तादाद बहुत तेजी से चलती है। लेकिन जब हमने पेस्ट कंट्रोल करवाया उसके बाद फिर ठीक है। लेकिन वो ना फिर उन्होंने बताया कि एक डॉट होती है और ये वाली डॉट आप मंगा लो, अगर कभी भी तुम्हें 1-2 नजर आए तो आप ये डॉट लगा लो, वो वहीं के वहीं रुक जाएंगे। तब से मैं वैसे ही करती हूँ। वैसे तो देखो नहीं दिखता है, लेकिन कभी कभार अगर एक आध कहीं दिख गया तो वो डॉट जो है वो लगा देती हूँ
और फिर वो दिखने ही बंद हो जाते हैं, क्योंकि ये एक आम चीज और ये मैंने कोई अनोखा नहीं देखा, और भी कई लोगों से सुना है। लेकिन इनका इधर उधर ट्रांसफर होने का रीजन वही है कि किसी के साथ किसी सामान में कहीं से आ गए और उसके बाद फिर ऐसे हो गए। और इससे पहले भी चालू पिन अपने ऊपर वाले मकान में भी, यानी कि ऊपर वाले किचन में भी 2 बार, जब से इसका नया मकान बना है तब से उसने 2 बार पेस्ट कंट्रोल करवाया है, और नीचे भी अम्मी के यहाँ पे पेस्ट कंट्रोल करवाया। तो इसका मतलब इनके यहाँ पे ये जल्दी जल्दी होते रहते, और तलते तलते भाई साहब छोड़ छाड़ के भाग गई होगी। और अगले सीन में हमें देखने को मिला टिडिंग, यानी कि फिश तल गई है। लेकिन हाँ, इसने भाई साहब डाली है, इसने सूजी डाली, इसने नहीं, सॉरी खाला ने डाली होगी। तो उसने सूजी डाली है, क्योंकि सूजी जो है वो या तो मोटी वाली सूजी डाली है या फिर खसखस डाली है, वो उसमें फिश में दिखाई दे रही है। ऊपर से नींबू छिड़क के चालू अपी जो है अपनी भाभी की तरह से खाएंगी। अब उनको डाइटिशियन ने फिश बताई है तो हम भी खाएंगे भाई साहब, भाभी की तरह से पतले होंगे हम तो नकल कर करके। और भाई साहब मेरी सब्सक्राइबर उन्होंने मुझे कहा कि शबनम जी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आपने कहा था कि ये जिम जाएगी, और ये जिम गई तो मुझे मतलब लगा कि हाँ ऐसा हुआ। और उसके बाद ये पिछली बार भी जब जिम गई थी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने कहा है ना कि कहीं गुड न्यूज तो नहीं देने वाली। तो भाई साहब समझ जाओ, हो सकता है फिर ये फिश खाने की तैयारी इसीलिए हो रही है, जिम जाने की तैयारी इसीलिए, क्योंकि पहले से वेट ज्यादा पुट ऑन कर लिया है। और कंसीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेट लॉस करना पड़ेगा। इधर किसका आ रहा है, हैदर का बर्थडे आ रहा है, इधर हैदर 1 साल का, और इधर चालू अपी दोबारा से गुड न्यूज दे देंगे, क्योंकि ये तो चालू अपी को भी पता है ज्यादा जैसे 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 वक्त बीतेगा आगे चलकर इनको ही प्रॉब्लम हो जाएगी और कंसीव करने में और दिक्कतें आएंगी। तो झटपट जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि चालू अपी ने तो पहले ही डिक्लेयर कर दिया था हमें एक बेबी और चाहिए। वैसे तो ये कह रही है कि लड़की चाहिए, लेकिन भाई साहब इनके यहाँ का तो सबको पता है बेबी बॉय चाहिए। मैंने कहा था ना। अब चालू अपी ने इतनी सारी प्रॉपर्टी खरीदी है तो कम से कम 2 भाई तो हो ना उनको बांटने के लिए। ना ना हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाए भाई, 2 भाई हो जाए, 3 भाई हो जाए, 4 भाई हो जाए, इस बार जुड़वा हो जाए तो बहन भी हो जाए और बेटा भी हो जाए, तथास्तु चालू अपी। तो ये वाला जो पोर्शन था फिश का फंडा, ये मुझे आपके साथ शेयर करना था, क्योंकि वो जो पूरा सीन था ना भाई साहब मेरे दिमाग में क्लिक हो गया। मैंने कहा नहीं भाई साहब मैं इस पे बनाऊंगी, और जब मैं रिव्यू करूंगी तो ये पोर्शन में पूरा निकाल दूंगी। कैसा लगा बताइएगा जरूर, और आपकी क्या ओपिनियन है वो भी जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ चालू अपी के रिव्यू के साथ इस अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक